हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये तो आपको पता ही होगा। यस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें जो एडजस्टमेंट है उसे टिक करेंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 56 पे दिया है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं आज। तो हम सबसे पहले हेडिंग रीड करेंगे। हेडिंग में क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो ऑफ रीना एंड आरती। पार्टनर्स का नाम क्या है? रीना एंड आरती। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो फिर ये डेट क्या दिया है हमें? 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यानी कि हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हम क्या चेक करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि कैपिटल कितने टाइप का दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का कैपिटल दिया है, करंट कैपिटल नहीं दिया है। तो जब हम अकाउंट्स ड्रॉ करेंगे तो पार्टनर्स क्या बनाएंगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ दिया है आपको, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹22,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री कहाँ कहाँ जाता है हमें पता है। एक तो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा जाता है बैलेंस शीट के असेट साइड में। फिर नेक्स्ट क्या है? सेकेंड, राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ ₹1,000। तो फिर ये जो 900 रुपीज है ये है न्यू बैड डेब्ट्स और ये जो 1000 है ये है न्यू आरडीडी। तो इसका हम ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखते हैं बैड डेब्ट्स और डेटर्स के फॉर्मेट में, तो वहां पे डायरेक्ट इसकी एंट्री जाएगी, इसके लिए कुछ भी टिक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये कौन सा एडजस्टमेंट आ गया? डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना परसेंट है? 3%। ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है ये मैंने ऑलरेडी आपको बैड डेब्ट्स का जो मैंने एडजस्टमेंट का अलग से वीडियो बनाया है उसके अंदर भी एक्सप्लेन किया है, आप वो जरूर देखना। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, हम डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं, यानी कि डेटर्स हमें इतना परसेंट, जो डेटर्स गुड डेटर्स है उसमें से इतना परसेंट डेटर्स और कम देंगे पैसा, तो फिर इसीलिए हम उसे डिस्काउंट करके माइनस करते हैं डेटर्स में से। तो इसका पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक तो डेटर्स से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ओके, क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम डिस्काउंट दिया होगा, ये देखिए आप यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट जो दिया है इसमें हम ये जो 3% निकालेंगे डेटर्स के अमाउंट के ऊपर, गुड डेटर्स के ऊपर, वो अमाउंट हम सेकेंड इफेक्ट में क्या करेंगे? डिस्काउंट में ऐड कर देंगे। तो इसलिए डिस्काउंट पे टिक करना होगा हमें। तो यहाँ पे मैंने डिस्काउंट पे टिक कर लिया है। तो इसकी दो एंट्री कहाँ कहाँ आ जाएगी? एक तो डेटर्स में लेस हो जाएगा और दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में जो डिस्काउंट दिया होगा डिस्काउंट में ऐड हो जाएगा। ओके, और यहाँ और भी दिया है एंड क्रेडिटर्स एट 5%, यानी कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी है। तो ये क्रेडिटर्स पे जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट हमें क्रेडिटर्स जो हमारे हैं, जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा है, वो लोग हमें इतना % डिस्काउंट देंगे। तो यानी कि ये जो क्रेडिटर्स दिया है हमें, यहाँ क्रेडिटर्स, इसके ऊपर हमें टिक करना है। और ये जो अमाउंट 5% जो दिया है हमें डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, वो इसी क्रेडिटर्स के अमाउंट पे हमें 5% निकालना होगा। और वो अमाउंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो क्रेडिटर्स से लेस करेंगे, क्रेडिटर्स से लेस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में भी अगर डिस्काउंट दिया है, देख लेते हैं डिस्काउंट दिया है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ डिस्काउंट दिया है, तो इस डिस्काउंट में हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं टिक कर लेती हूँ, यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि ये क्या है? ये वो डिस्काउंट है जो कि हमें मिला है, तो हमारा इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड वाला जो डिस्काउंट होगा उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, यहाँ डिस्काउंट में ये ऐड हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसके ऊपर है? वेजेस और सैलरीज का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो वेजेस और सैलरीज को हमें टिक करना होगा। तो यहाँ है सैलरीज, ये हमने टिक कर लिया, और यहाँ है वेजेस, हमने दोनों टिक कर लिया।
अब दूसरा कह दिया है इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स दैट अफेक्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। देखिए हमारा ईयर स्टार्ट, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हो रहा था? 1 अप्रैल। अभी ये ईयर एंड कब है? 31 मार्च 2019, यानी कि स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2018 को। तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक का जो एक्सपेंडिचर है इंश्योरेंस का, हम उसी को ऐड करते हैं, उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करते हैं, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पे किया है उसे हम लेस कर देंगे। क्या लिखेंगे? उसे हम प्रीपेड इंश्योरेंस ऐसे लिख के हम इंश्योरेंस में से लेस करेंगे। तो ये जो लिखा है 15 मंथ्स के लिए पे किया है इंश्योरेंस, यानी कि 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे किया है। हमारा 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक 12 मंथ्स होता है, और ये पे किया है 15 मंथ्स का, यानी कि 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे किया। तो जो 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा है उसे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे इंश्योरेंस से। क्या लिखेंगे माइनस करके? लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। तो फिर इसके लिए हमें इंश्योरेंस पे टिक करना होगा, तो यहाँ पे हमने इंश्योरेंस पे टिक कर लेना है। तो इसका 2 इफेक्ट जाएगा, एक तो क्या होगा? लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि जब हम कोई भी एक्सपेंडिचर एडवांस में भर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? असेट्स हो जाता है। ओके, अब दूसरा आगे हमें क्या दिया है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग को हमें टिक करना होगा, तो यहाँ दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पर हम टिक कर लेते हैं। अब उसके बाद देखते हैं क्या दिया एडजस्टमेंट। उसके बाद दिया है रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो, यानी कि रीना और आरती का, दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो हमें दिया हुआ नहीं है, वो हमें निकालना है। तो वो शेयरिंग रेशियो किस पे कैलकुलेट करना है? कैपिटल के रेशियो के हिसाब से। तो कैपिटल हमें दिया है कितना? रीना का दिया है 50,000 और आरती का हमें दिया है 30,000। यहाँ पर हमें दिया है कैपिटल 50,000 एंड 30,000। तो इससे हम रेशियो निकाल लेंगे, तो ये 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 कट, और ये 0 कट, तो कितना आ गया? 5:3। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो नेट प्रॉफिट आएगा वो इसी रेशियो में हम डिवाइड करेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में। ओके, तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप सेम ये सारा जो मैंने अभी टिक मार्क किया है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप किसी दूसरे डिवाइस में पुट कर लीजिए, और जब हम सम सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप अपने सामने रखिएगा, क्योंकि जब मैं सम सॉल्व करूंगी तो ये क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, अब हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहले हमने अकाउंट ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे ये ट्रेडिंग अकाउंट, और ऊपर हमने क्या लिखा है? इन द बुक्स ऑफ रीना एंड आरती। और ये जो हमारा फिक्स्ड एंट्रीज होता है ओपनिंग स्टॉक का, परचेसेस, सेल्स का, ये सब हमने लिख लिया है। हमने बैड डेब्ट्स का यहाँ फॉर्मेट बना लिया है, और यहाँ डेटर्स का फॉर्मेट बना लिया है। और इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने डेटर्स के कितने लाइन के फॉर्मेट बना है? 8 लाइन के। जब जब आपको ये वाला एडजस्टमेंट दिया होगा तो आप डेटर्स में 8 लाइन का फॉर्मेट बनाएंगे, अदरवाइज ये जब नहीं दिया होगा तो 6 लाइन का फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ तक। ओके, अब हम सबसे पहले काम क्या करेंगे? जो अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो इसमें जो कैपिटल है हमें दिया है उसका जो अमाउंट दिया है वो हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे। वो पार्टनर्स का क्या है? ओपनिंग कैपिटल है, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं। रीना का कितना है? 50,000, और आरती का कितना है? 30,000। ओके, अब सबसे पहले डेबिट बैलेंस हम एक एक करके एंट्री करेंगे। दैट इज पहला उसमें क्या दिया है? परचेसेस। तो परचेसेस कहाँ जाएगा? यहाँ पे ऑलरेडी हमने प्लेस छोड़ा हुआ है उसके लिए, तो वहां पे कितना जाएगा? 35,500 दिया है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है? सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स का हमने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया है, वहां हम लिखेंगे कितना है? 40,000 सन्ड्री डेटर्स। ओके, उसके बाद क्या दिया है? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख करके रखा है, हम ये अमाउंट वहां पुट कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होता है, यहाँ हम माइनस करना है, इसलिए से हम ब्रैकेट में
लिख देंगे 1000। उसके बाद क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख करके रखा है, ये हमेशा यहाँ पे टॉप में ही जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक का हम यहाँ अमाउंट लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक दिया है 18,100। उसके बाद हमें क्या दिया है, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स का भी हम ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखते हैं हर क्वेश्चन में, तो इस फॉर्मेट पे हम बैड डेब्ट्स लिख लेंगे। बैड डेब्ट्स हमें कितना दिया है, 500। तो यहाँ हम लिख लेंगे इनर कॉलम में 500। उसके बाद हमें क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, असेट्स, तो हम इसे असेट्स में लिखेंगे। और लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हम इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद हमें दिया है फर्नीचर। तो फर्नीचर भी हमारा क्या, असेट्स, तो हम उसे भी असेट्स में लिखेंगे। और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या दिया है हमें, डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट है हमें ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया है। तो जब ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया होता है तो मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है, मतलब हमने किसी को डिस्काउंट, हमारे कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया है, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो लॉस हो गया, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। और डिस्काउंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो हमें उसमें ऐड करना है, तो इसलिए हम उसे इनर कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट हमने लिख दिया है 1000। अब नेक्स्ट क्या दिया है, रॉयल्टीज दिया है। तो रॉयल्टीज कहाँ आता है, रॉयल्टीज मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, तो हम वहां लिख देंगे रॉयल्टीज। उसके बाद हमें दिया है रेंट। तो रेंट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम यहाँ लिख देंगे टू रेंट। उसके बाद हमें क्या दिया है, सैलरीज। और सैलरीज भी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और सैलरीज के ऊपर सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो फिर हमें इसे भी इनर कॉलम में लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे टू सैलरीज। तो सैलरीज लिख दिया हमने। उसके बाद क्या दिया है, वेजेस। वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ये भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो ये भी यहाँ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे टू वेजेस। कितना दिया है वेजेस, 800। और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो हम इसके नीचे भी वन लाइन लीव कर देंगे। उसके बाद क्या दिया है, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, और इंश्योरेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लिखेंगे टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना दिया है, इंश्योरेंस हमें दिया है 1500। और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हम वन लाइन लीव कर देंगे। उसके बाद क्या दिया है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं। वैसे ड्राइंग्स क्या होता है ये तो आपको पता होगा। ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो कि पार्टनर्स ने बिजनेस से विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना दिया है हमें, रीना का दिया है 2000 एंड आरती का ड्राइंग दिया है 1000, तो उनकी कॉलम में लिख देंगे 2000 एंड 1000। उसके बाद दिया है कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। तो ये दोनों हमारा क्या है, असेट्स है, तो हम असेट्स में लिखेंगे। और ये कैश एट बैंक कैश इन हैंड कौन सा असेट्स होता है, करंट असेट्स होता है, लिक्विड असेट होता है, इसलिए हम लिक्विड असेट्स या फिर करंट असेट्स डेटर्स के नीचे लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे। और जो भी फिक्स्ड एसेट होता है वो डेटर्स के ऊपर लिखना है। तो हमने डेबिट साइड की सारी एंट्रीज कर ली है, ओके। उसके बाद अब हम क्रेडिट साइड का सारा एंट्रीज करेंगे। तो क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर क्या दिया है, हमें सेल्स दिया है। तो सेल्स यहाँ हम ऑलरेडी हमने लिख करके रखा है स्पेस, तो इसके जगह पे हम यहाँ अमाउंट पुट कर देंगे। तो सेल्स का अमाउंट हमें कितना दिया है, 58,200। अब इसमें से हमें क्या करना है, ये सेल्स रिटर्न माइनस करना है, तो सेल्स रिटर्न को हम लेस करेंगे अभी और अमाउंट ले लेंगे, नहीं तो ये बाद में हमसे छूट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 57,200। उसके बाद हमें क्या दिया है, क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमारे लायबिलिटीज होते हैं, तो लायबिलिटी में हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स।
अब यहाँ पर हमें जो यहाँ से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बैलेंस आएगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ जगह चाहिए स्पेस, तो इसके लिए हम ऊपर से 3 से 4 लाइन छोड़ के उसके बाद हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें दिया है 25,700 और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो 1 लाइन हम इसके नीचे लीव कर देंगे। उसके बाद क्या दिया है, परचेसेस रिटर्न्स। तो परचेसेस रिटर्न्स क्या होता है, परचेस से लेस होता है, उसके लिए हमने ऑलरेडी स्पेस छोड़ दिया है तो वहां पे हम अमाउंट को पुट कर देंगे। कितना दिया है 500, तो यहाँ हम लिख देंगे 500 और इसे लेस करना होता है तो हम इसे अभी लेस कर देंगे। तो 35,500 माइनस 500 कितना हो गया 35,000। उसके बाद क्या दिया है आरडीडी। ये जो आरडीडी हमें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया होता है, कौन सा आरडीडी होता है, ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी के लिए ऑलरेडी हमने बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट में जगह रखा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट। कितना दिया ओल्ड आरडीडी का 800, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 800 और इसे हमें क्या करना है, लेस करना है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। जो भी अमाउंट हमें लेस करना होता है उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद क्या दिया है हमें, डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट है ये क्रेडिट साइड में दिया है, यानी कि ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम होता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट और यहाँ से हम एक लाइन लीव करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो वो लिखने के लिए हमें जगह चाहिए और यहाँ अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद हमें क्या दिया है, कमीशन। कमीशन कितना दिया है 250। तो बिजनेस के लिए कमीशन ये कौन सा साइड दिया है, क्रेडिट साइड, यानी कि ये कमीशन रिसीव्ड है। तो जब हमें कमीशन हम रिसीव करते हैं तो हमारे लिए क्या है, इनकम। तो इसलिए ये कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। इनकम हम यहाँ लिखते हैं 250। उसके बाद हमें क्या दिया है, कैपिटल दिया है। तो कैपिटल हमने ऑलरेडी, ये ओपनिंग कैपिटल है, हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया था। ओके, तो हम आगे एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो अब एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट हमें दिया है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा 1-2 लाइन स्पेस करके फिर लिखेंगे क्योंकि ये क्लोजिंग है, ये हमेशा बाद में आता है और यहाँ पे अगर कोई दूसरी एंट्री आ गई तो हम ऊपर लिखेंगे। कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक 22,000 और इसका दूसरा इफेक्ट कहा जाता है बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद दिया है राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यानी कि ये न्यू बैड डेट्स है। तो न्यू बैड डेट्स कहाँ जाता है, डेटर्स में से माइनस होता है। तो डेटर्स से हमें इसे क्या करना है, माइनस करना है। पहले तो यहाँ पे कोई दूसरा एडजस्टमेंट नहीं है, हमने ऑलरेडी एडजस्टमेंट देखा है, हमें पता है कि यहाँ पे कोई दूसरा एडजस्टमेंट नहीं आने वाला। यहाँ कौन सा एडजस्टमेंट आता है, अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड ऑल दैट जो दिया रहता है या फिर बिल डिसऑनर्ड, ऐसे एडजस्टमेंट्स अगर होंगे तो वो यहाँ एंट्री होगी उसकी। लेकिन ऐसा कोई एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे डैश करेंगे और तो फिर सेम यही अमाउंट नीचे आ जाएगा, दैट इज 40,000। अब इस 40,000 में से हम न्यू बैड डेब्ट्स को लेस करेंगे तो न्यू बैड डेब्ट्स हमें कितना दिया है 900। तो यहाँ पे हम 900 लेस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 39,100। अब न्यू आरडीडी भी हमें दिया है, कितना दिया है, एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹1,000। तो ये भी हमें दिया है न्यू आरडीडी, यहाँ पे हम लिख देंगे 1,000 और इसे हम क्या करेंगे, लेस करना है तो इसे भी हम लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 38,100। ओके, अब ये जो दोनों है बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी, इसका एक इफेक्ट हो गया, एक एंट्री हो गई। अब जो सेकंड इफेक्ट है वो कहाँ जाएगा, बैड डेब्ट्स में। बैड डेब्ट्स में दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको ऐड कर लेंगे। न्यू बैड डेब्ट्स हमें कितना दिया था 900, तो 900 इसमें हम ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1400। अब उसके बाद यहाँ पे हमें न्यू आरडीडी दिया है ऐड करने के लिए। तो न्यू आरडीडी कितना दिया था 1,000, तो हम यहाँ पे 1,000 लिख देंगे और उसे भी हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2,400। अब ये 2,400 में से क्या करना है, ये ओल्ड आरडीडी माइनस करना है, तो ये हम अभी माइनस कर लेंगे। तो 2,400 में से 800 माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,600।
ये हमने इसका सेकेंड इफेक्ट भी कर लिया, न्यू बैड डेब्ट्स का और न्यू आरडीडी का। अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट आपको दिया है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3% एंड क्रेडिटर्स एट 5%। ये कौन सा डिस्काउंट है? ये हम प्रोविजन रखते हैं कि इतना और ज्यादा डिस्काउंट डेटर्स मांगेंगे हमसे, मतलब वो इतना पैसा कम देंगे, तो हम ये भी डिस्काउंट मान करके इसे हम क्या करते हैं, डेटर्स में से लेस कर देते हैं पहले, क्योंकि हमें पिछले पास्ट के कुछ ईयर्स से एक्सपीरियंस है कि इतना अमाउंट डेटर्स कम करवाते हैं, थोड़ा इतना कम देते हैं अमाउंट, तो इसलिए हम इसे भी एज अ प्रोविजन इसे हम साइड में यानी कि डेटर्स में से डिडक्ट करके रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसका स्पेस छोड़ा हुआ है, 8 लाइंस का हमने फॉर्मेट बनाया था। जब जब आपको ये वाला एडजस्टमेंट दिया हो डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट, तो डेटर्स का आप 8 लाइन का फॉर्मेट बनाना है। तो अब हम यहाँ पे 3% जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो कौन से अमाउंट पे निकालेंगे? 3% ये वाले अमाउंट पे, ये वाले अमाउंट पे नहीं निकालेंगे। जो अमाउंट बच गया है ये सब बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी माइनस करने के बाद 38,100, इस अमाउंट पे हम 3% निकालेंगे। तो कितना आएगा? 38,100। तो 38,100 इंटू 3% अपॉन 100, इसका 3% निकालना है हमें। तो 3% कितना आ जाएगा? ये आ गया 1143। तो ये 1143 क्या है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो हम यहाँ लिख देंगे 1143 और इसे क्या करना है? लेस करना है डेटर्स से, तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और इसे हम लेस करके यहाँ पे ले लेंगे। तो ये आ गया यहाँ पे 36,957। अब इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, तो फिर ये कौन सा डिस्काउंट है? जो हमने डिस्काउंट प्रोवाइड करने वाले हैं डेटर्स को, वो वाला डिस्काउंट है। तो फिर ये जो डेबिट साइड वाला डिस्काउंट है, ये वाला, इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड होगा, डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं डेटर्स को। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यहाँ लिखना है प्लस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं बता रही हूँ आपको बोलकर। तो यहाँ पे लिखना है ऐड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो कितना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स? 1143। तो हम यहाँ लिखेंगे 1143 और इसे हम प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2143। ओके, अब इसी एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 3 में आपको दिया है क्रेडिटर्स पे भी प्रोविजन ऑन डिस्काउंट है, दैट इज 5%। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी है और क्रेडिटर्स भी है। तो डेटर्स का हमने डिस्काउंट निकाल लिया, अब हम क्रेडिटर्स का डिस्काउंट निकालेंगे। तो क्रेडिटर्स के ऊपर कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 5%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये भी हम लेस करेंगे, डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो ये कितना परसेंट है? 5%। तो ये जो अमाउंट है 25,700, इसका हम 5% निकालेंगे। 25,700 इंटू 5 अपॉन 100, ये कितना आ गया? 1285। तो ये 1285 हम यहाँ पे लेस करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? तो यहाँ आ गया 24,415। तो ये जो हमने डिस्काउंट यहाँ लेस किया है, ये वो डिस्काउंट है जो क्रेडिटर्स हमें देने वाले हैं, यानी कि हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक तरह से इनकम हो जाएगा, इतना पैसा हमें कम देना पड़ेगा, इसलिए हमारे लिए इनकम है। तो ये वाला डिस्काउंट हम कौन से डिस्काउंट में ऐड करेंगे? ये जो क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट है इसमें ऐड करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, कितना है? 1285। तो यहाँ लिखेंगे 1285 और इसे हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1335। तो ये वाला हमने थर्ड एडजस्टमेंट कर लिया है। अब हम फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं। तो फोर्थ एडजस्टमेंट क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये एडजस्टमेंट तो हर क्वेश्चन में रहता है, ये तो हमें पता ही चल गया कि क्या एंट्री करना है, कहाँ करना है। तो ये वेजेस में ऐड हो जाएगा। वेजेस में यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, पहले वेजेस का दिया है, कितना दिया है? 700। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 1500।
ये हम प्लस कर देंगे। और दूसरा आउटस्टैंडिंग क्या दिया है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग दिया है, तो सैलरीज में भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमें कितना दिया है, 800, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 800, इसे भी हम प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3800। तो ये आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट हो गया। तो अब हम ये दोनों आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कर लेंगे। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, लायबिलिटीज में जाता है। तो लायबिलिटीज में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले किसका दिया है, वेजेस दिया है, तो वेजेस कितना दिया है हमें, 700, तो हम यहाँ लिख देंगे 700। और दूसरा हमें क्या दिया है, सैलरीज, तो हम यहाँ लिख देंगे सैलरीज, कितना दिया है सैलरीज, 800, यहाँ लिख देंगे। मैं यहाँ शॉर्टकट में मैंने आउटस्टैंडिंग लिखा है क्योंकि मुझे स्पेस कम है, आप फुल फॉर्म पूरा लिखना आउटस्टैंडिंग। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, 1500, तो ये आ गया 1500। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। इंश्योरेंस कितना दिया है हमें, 1500 दिया है, लेकिन ये 1500 जो है ये सिर्फ करंट ईयर का नहीं है। इंश्योरेंस टोटल भरा है 15 मंथ्स के लिए, और ये 15 मंथ स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 2018, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग है 1 अप्रैल 2018, वहां से लेकर के हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंड क्या है, 31 मार्च 2019, यानी कि ये पूरा जो 1 ईयर यानी कि 12 मंथ्स का जो खर्चा है वो तो हम ऐड करेंगे, लेकिन जो 15 मंथ्स का भरा है यहाँ इंश्योरेंस, तो 3 मंथ्स का जो एक्स्ट्रा भरा है वो हमारा करंट ईयर का खर्चा नहीं है, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर में वो ऐड नहीं हो सकता। इसलिए इंश्योरेंस में जो 15 मंथ्स का दिया है उसमें से 3 मंथ्स का जो एक्स्ट्रा पे किया है वो हमें क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा, क्योंकि आउटर कॉलम में वही सारे एक्सपेंसेस आने चाहिए जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, यानी कि कितना एडवांस भरा है, 3 मंथ्स का एडवांस भरा है, तो 3 मंथ्स का कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड। तो इंश्योरेंस हमें दिया है कितना, 1500। अब ये 1500 कितने मंथ्स के लिए भरा था, 15 मंथ्स के लिए, तो डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। ये 100 क्या है, पर मंथ का एक्सपेंसेस है इंश्योरेंस का, तो ये 100 रुपीज पर मंथ है। और कितने मंथ्स का एक्स्ट्रा पे किया है, 3 मंथ्स का, तो हम पर मंथ को 3 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो ये जो 300 एक्स्ट्रा पे किया है तो ये क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, और ये इंश्योरेंस प्रीपेड है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि ये एडवांस दिया हुआ है, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 300, तो ये कितना हो जाएगा 1200। अब इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ असेट्स में, क्योंकि ये हमने एडवांस पे किया, अगर हमने नहीं पे किया होता तो वो हमारे पास कैश में होता, कैश हमारा असेट्स होता है, तो इसलिए ये जो एडवांस जो भी हम एक्सपेंसेस को पे करते हैं वो उसका सेकेंड इफेक्ट हमेशा असेट्स में जाता है। हम यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है हमें, इंश्योरेंस हो गया। अब इसके बाद हमें दिया है डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5%, तो यहाँ पे हम लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करेंगे, तो इसका 5% कितना हो जाएगा 1250। अब इसे हम लेस करेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा 05732। ओके, 23,750। तो अब ये डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो हम यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग।
कितना 1250। तो ये डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई। उसके बाद क्या दिया है हमें, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया। यहाँ हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया था, हमें कहा था कि उनका जो कैपिटल है जिस रेशियो में, उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने 50,000 और 30,000 का हमने रेशियो निकाल लिया था, तो कितना आया था 5:3। अब हम क्या करेंगे, अब सारे एडजस्टमेंट भी हमने एंटर कर लिए, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्रेडिट साइड का टोटल फिर डेबिट साइड का टोटल निकालेंगे और हम देखेंगे दोनों में से कौन सा ज्यादा है। अगर क्रेडिट ज्यादा होगा तो क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो क्या मिलेगा, ग्रॉस लॉस। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमने टोटल ले लिया है। क्रेडिट का टोटल आया है 79,200 और डेबिट साइड का टोटल आया है 55,300। तो क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम, तो हमने यहाँ क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो हमें आ गया 23,900 और ये हमें क्या मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो फिर हम यहाँ पे पहले तो जो टोटल ज्यादा है हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट साइड का, तो ये हम लिखेंगे 79,200 और यहाँ भी सेम 79,200 और हमारा जो आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट उसे हम यहाँ लिख देंगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना है 23,900। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिला है इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। हम यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 23,900। ओके, ये कैलकुलेशन आप साइड में करना, वर्किंग नोट जैसे हमने किया है वैसे साइड में करना। मुझे स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया, अब मैं इसे रफ कर देती हूँ। अब हम सेम उसी तरह यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी क्रेडिट साइड का टोटल निकालेंगे और डेबिट साइड का टोटल निकालेंगे और हम देखेंगे कौन सा ज्यादा रहा है। अगर क्रेडिट ज्यादा आएगा और डेबिट कम आएगा तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो हमें क्या मिलेगा, नेट लॉस। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल। तो ये हमने टोटल ले लिया है। क्रेडिट साइड का टोटल है 25,485 और डेबिट साइड का है 11,893। तो क्रेडिट ज्यादा है इसलिए हमने क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो हमें ये मिल गया 13,592। तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट। ये हो गया नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को हम इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 दोनों का, आरती रीना और आरती का, उसमें हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है। रीना का कितना आ गया है नेट प्रॉफिट में शेयरिंग 8,495 क्योंकि उसका रेशियो कितना था 5/8 और आरती को कितना मिला है 5,097, उसका रेशियो कितना था 3/8। तो हम ये दोनों का जो नेट प्रॉफिट का शेयरिंग आया है हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो जो टोटल ज्यादा था, क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, तो हम वो दोनों साइड में यहाँ पे लिख देंगे 25,485 और यहाँ भी 25,485। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसका जो शेयरिंग हमने कैलकुलेट किया है वो हम यहाँ लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नाम लिख देंगे यहाँ पे रीना एंड आरती। रीना को कितना मिल रहा है 8,495 और आरती को कितना प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है 5097। अब हम ये दोनों का टोटल जो है नेट प्रॉफिट वो हम यहां लिख देंगे। अब ये जो हमें आंसर मिला है नेट प्रॉफिट का शेयरिंग इनका मिला है, ये इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। अगर नेट लॉस आता तो डेबिट में जाता, नेट प्रॉफिट आता है तो यहां जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इसको कितना 8,495 और इसका 5097। अब हम इनके क्रेडिट साइड का टोटल ले लेंगे और डेबिट साइड के टोटल को क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस करेंगे
और माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल कम आएगा, देख के हमें पता चल रहा है। तो ये हमने इसका टोटल निकाल लिया। रीना का टोटल कितना है 58,495, इसमें से हमने ये 2000 माइनस किया तो इतना बैलेंस मिल गया, और आरती के टोटल जो है क्रेडिट साइड का उसमें से हमने 1000 माइनस किया तो इतना बैलेंस मिल गया। अब ये जो हमें बैलेंस मिला है इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटीज में। तो यहाँ पे लायबिलिटीज में हम ऐसे लिखेंगे, पहले कैपिटल, फिर रीना और आरती। तो यहाँ पे रीना का कितना आया है जो अमाउंट, वो हम यहाँ लिखेंगे 56495, और आरती का कितना है 34,097। अब इसका हम टोटल यहाँ पे लिखेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 90592। अब हम इन दोनों साइड का, असेट साइड का और लायबिलिटी साइड का हम टोटल निकालेंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ का टोटल करेंगे तो आएगा 116507, और असेट साइड का भी टोटल अगर हम करेंगे तो इतना ही आएगा 116507। आप टोटल करके देख लेना। तो ये हमारा आंसर आ गया, दोनों साइड असेट्स एंड लायबिलिटीज टैली हो गया, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो फ्रेंड्स, होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।